स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में फॉर्मूलाज। रेशियो एनालिसिस का सारा फॉर्मूलाज क्या करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्लियर करने का। आप लोग क्या करो, कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहो। आप लोगों को सारा का सारा रेशियो एनालिसिस जो कि आपके एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड सारा फॉर्मूलाज क्या करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे और बोर्ड पे देखो आप लोग एक एक करके फॉर्मूला दिया जाएगा। आप लोग क्या करो, जल्दी जल्दी क्या करो, कॉपी में अपना लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला देखो आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज एंड देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स एट अ ग्लैंस में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या रेशियोज होता है। सबसे पहला रेशियो बताएंगे आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब कितना कंपनी के पास पेमेंट करने का कैपेसिटी होता है। देखो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्या, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में आप लोगों को आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखो आप लोग देख पा रहे होगे, करंट एसेट्स बटा में करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। और आइडियल करंट रेशियो होता है, आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। कितना होता है आइडियल करंट रेशियो, आप लोग देखोगे 2:1। अब देखो करंट एसेट्स एक्चुअली होते क्या क्या है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स आप लोग जानते हो, फिक्स्ड एसेट्स क्या करते हो आप लोग जानते हो, और करंट एसेट्स आप लोग जानते होगे क्योंकि आप लोग जब रेशियो कर रहे हो तो आप लोगों को फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए करंट एसेट्स आप लोगों को बता देते हैं। स्टॉक होता है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, दोनों को जोड़ करके होता है ट्रेड रिसीवेबल। उसके साथ आप लोग जानते होंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ आप लोगों को मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ठीक है। ये सारा आप लोगों को क्या हो जाता है, सॉरी एडवांस इनकम नहीं, एडवांस एक्सपेंसेस पेड वो होता है, एडवांस इनकम नहीं। तो ये होता है आप लोगों का शॉर्ट टर्म या फिर करेंट एसेट्स। नेक्स्ट होता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है देखोगे, क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेबल, इन दोनों को जोड़ने से आएगा आप लोगों का ट्रेड पेबल। क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल। उसके बाद देखोगे बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसके साथ साथ आप लोग जानते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या फिर ऑब्लिगेशंस। ये सारा जो होता है हम लोग क्या करते हैं करंट लायबिलिटीज में लेते हैं। तो करंट एसेट्स एक बार निकाल लोगे, करंट लायबिलिटी आप लोग क्या करोगे निकाल लोगे और उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। देखो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीके से एक एक रेशियो का वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको करंट रेशियो पहले बताएंगे, फिर आपको बताएंगे एसेट टेस्ट रेशियो कैसे निकलता है। सारे रेशियोज आप लोगों को पूरा तरीके से क्लियर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बस फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, फॉर्मूलाज को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट होता है आप लोगों का लिक्विड रेशियो, फिर एसेट टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप जब करंट रेशियो निकालोगे, करंट एसेट्स निकालोगे ना, करंट एसेट्स से हम लोगों को दो चीज माइनस करना होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में यदि दिया रहेगा तो माइनस करोगे, नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे, माइनस नहीं करोगे। उसके बाद में नीचे में लिखोगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज से माइनस कर दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप लोगों को आ जाएगा क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स या फिर एसेट टेस्ट रेशियो हम लोग को जब निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा पता ही है, आप लोगों को बता दिया अभी हम। करंट एसेट्स के साथ माइनस करोगे स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस करोगे, बटा में क्या करोगे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट करोगे, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा क्विक रेशियो फिर एसेट टेस्ट रेशियो आ जाएगा। और आइडियल क्विक रेशियो होता है 1:1। इसके बाद आ जाओ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आप लोगों का होता है डेप्ट रेशियो। क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालने का यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा तरीका। कैसे निकालते हैं टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है एक्चुअली का, आप लोग जानते हो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब जो भी हम लोगों का शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, उन लोगों का जो अमाउंट होता है दिया रहेगा क्वेश्चन में आप लोगों को, उसके साथ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे टोटल लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में मेनली आपका होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारे करने से आप लोगों का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो। उसके बाद आपको प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स या फिर प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आप लोगों को पता है कैसे निकलता है, बैलेंस शीट में आप लोगों को दिया रहता है टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स आ जाएगा। और शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में दिख रहा होगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या निकल जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का होता है फॉर्मूला आप लोगों का फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज बाय इक्विटी शेयर
होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का फिर से वही तरीका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस और फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग, मतलब जिसमें हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट दोगे किस किस के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर और डिवेंचर के ऊपर, तो दोनों को जोड़ करके और डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टोटल एसेट डेप्ट, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में दिया रहता है लॉन्ग टर्म डेप्ट में डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस मॉर्गेज लोन एक्सेट्रा, उसके बाद आपका होता है डेप्ट टू फंड रेशियो, तो उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय टोटल फंड। नेक्स्ट होता है आप लोगों का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ये दो तरीके से निकलता है, ठीक है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है, और दूसरा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल जाएगा डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल करने से आपका डेटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिटर टोटल क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस। नेक्स्ट आ जाओ आप लोगों का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल निकलता है आप लोगों का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को करने से। नेक्स्ट आप लोगों का टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर बाय टोटल एसेट, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स या फिर सेल्स के साथ ऑल एक्सपेंसेस माइनस करके जो आता है उसको हम लोग टर्नओवर बोलते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टोटल एसेट्स करोगे तो भी आप लोगों का ये टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है टर्नओवर बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जानते ही आप लोग, दो तरीके के एसेट्स होता है, फिक्स्ड एक करेंट, तो यहाँ पे करंट एसेट्स को नहीं लेंगे, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर मशीनरी ये सारे जो रहेंगे उनको हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे क्या लेंगे टर्नओवर बाय करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स आप लोगों को पता चल गया, इससे पहले बता चुके हम। नेक्स्ट आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को निकालने आता होगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बना करके यदि नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग निकाल लेना और उसको सेल के साथ डिवाइड कर देना। नेट सेल कैसे निकलता है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये सारे जो रेशियोज होंगे ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज में आएंगे, किस में आएंगे, परसेंटेज में। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू 100 करने से आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस रेशियो, तो कोई भी एक्सपेंसेस होगा एक्सपेंसेस बाय टोटल कॉस्ट करोगे तो निकल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट देख लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आप लोगों को हम एक एक करके एग्जांपल्स करके दिखाएंगे रेशियो एनालिसिस का, और रेशियो एनालिसिस में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे करंट रेशियो निकालोगे, कैसे क्विक रेशियो निकालोगे विद फुल वर्किंग करना। उसके साथ आप लोगों को बताएंगे कि रेशियो से आप लोग बैलेंस शीट कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो क्या करो वीडियो को शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। देवज्ञान को थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।